हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 20 मार्क्स कैसे हम ला सकते हैं स्टडीज फॉर द केमिस्ट्री स्टूडेंट। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पार्ट ए है सबके लिए एक जैसा है, चाहे फिजिकल साइंस हो केमिकल साइंस हो, बट फिर भी स्टूडेंट्स लगातार यहाँ पर कमेंट्स करते सर हम तो केमिकल साइंस के हैं, तो हमारे लिए स्ट्रेटेजी बताइए। तो चलिए उनके लिए ही यहाँ पे बता देते हैं। हालांकि यहाँ पर सबके लिए एक जैसे ही स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या वो चीज़ है जो कि हमको करके जाना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। मैं आपको फिर से वहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ इस नई वीडियो के अंदर, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँगा इस टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि एग्जाम में जो समय बचा है इस टाइम फ्रेम में आपको उसका यूज़ करना है और उन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो टॉप 10 टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा नंबर सिस्टम, जो कि आपको करके जाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहां से एक से दो सवाल आपको आसानी से मिल जाएंगे। सेकंड टॉपिक आता है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस, देन वी हैव परसेंटेज। फोर्थ टॉपिक है हमारे पास रेशियो एंड प्रपोर्शन। फिर आता है हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देन इसके साथ हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो प्रोबेबिलिटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि यहां से 3 सवाल सीधे सीधे एग्जाम में देखने को ग्राफ के ऊपर बेस्ड मिल जाते हैं। फिर हम बात करेंगे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी 2 क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे फिर हम पजल्स के बारे में। पजल से भी सवाल आते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है यहाँ से। फिर लास्ट टॉपिक हमारा वेन डायग्राम। हालांकि हमने बहुत कुछ पढ़ा था आगाज 4.0 बैच के अंदर, लेकिन अगर उसको मैं समराइज करूं तो ये 10 टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 20 क्वेश्चन तो 20 नंबर तो आप यहां से आराम से ला सकते हो अगर इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हो। तो मैं बताता हूं कि नंबर सिस्टम से एक सवाल आएगा, मान लेते हैं। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल सकता है। परसेंटेज से भी 1 से 2 सवाल आपको मिलेगा। रेशियो से अगर 1 सवाल मिलेगा, मैं बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बने थे उस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से भी 1 क्वेश्चन, डीआई से लगभग 3 सवाल यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाते हैं। बाकी 2 सवाल मिलते हैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन से। पजल के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और वेन डायग्राम का 1 सवाल। यानी कि कुल मिलाकर देखोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सवाल तो यहीं से मिल गए, यानी कि 26 नंबर का पेपर तो सीधे सीधे यहाँ से बन रहा है। तो यानी कि ये टॉपिक कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इनको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। नाउ अब मैं बात करूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर करते हैं गलती और एग्जाम से पहले उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। वो क्या वो चीजें हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहली चीज है स्टिमुलेट रियल एग्जाम कंडीशन। यानी कि जैसे रियल टाइम एग्जाम में कंडीशंस होती है ना, एग्जाम का प्रेशर फील करते हो जब आप टेस्ट देते हो ऑनलाइन, तो इसी तरह से आप मॉक टेस्ट देके देखना। एक मॉक टेस्ट जब दोगे, आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे, आधी चीजें आपको तब क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि हम एग्जाम में कैसा परफॉर्म हमको करना है और कैसे माइंडसेट से करना है। और दूसरी चीज है हमारे पास इग्नोरिंग द एनालिसिस आफ्टर द टेस्ट। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं गलतियां कि भाई टेस्ट तो देते रहते हैं, बहुत सारे 10 20 30 टेस्ट दे दिए, लेकिन उसका ढंग से एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस का मतलब है कि भाई जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उससे आपको कुछ सीखने को भी मिले साथ ही साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मॉक टेस्ट दिया, क्वेश्चन जो गलत किए आपने उसको बंद करके रख दिया, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट दिया, नहीं। जो क्वेश्चन गलत किए क्यों गलत किए, या जो सही किए उसमें ज्यादा समय क्यों लग रहा है, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, तभी तो आप उस चीज को यहाँ पर ओवरकम कर पाओगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर। आपका परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगा जब तक आप उससे कुछ नया नहीं सीखोगे। जब आप सीखोगे कि भाई हाँ इस तरह के जो सवाल है ना, मुझे इसमें समय लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसके जाके पहले थोड़ी और थ्योरी पढ़ूंगा और थोड़े और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, तो नेक्स्ट टाइम उसमें टाइम कम लगेगा। यही है प्रोग्रेस करने का तरीका। नेक्स्ट थिंग इज इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को भी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। आप खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, पहले मैं क्या करूंगा, पार्ट ए, फिर करूंगा पार्ट बी, फिर पार्ट सी, फिर मैं पार्ट बी करूंगा। यानी कि इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। सबका अलग अलग होता है, आप खुद का भी एक टाइम मैनेज करिए और वैसे ही आप एग्जाम में भी करना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और करके गए, वहां पे कुछ आप अलग ही अपना टेक्निक अपना रहे हो कि नहीं पार्ट ए आसान है भी पहले उसको कर ले, तो नहीं, जो आप सोच के गए थे वही करना है आपको वहां भी। इसलिए कम से कम 10 मॉक टेस्ट देके जाओ पहले,
जिससे आपको एक आइडिया लगेगा और एग्जाम का जो ऑनलाइन टेस्ट का जो कॉन्फिडेंस होगा ना आपको, वो अलग ही चीज है। फिर आइडेंटिफाई वीक एरियाज, जैसे कि मैंने कहा ये मॉक टेस्ट के थ्रू ही आपको समझ में आएगा कि आपके कहां कहां जगह बार बार गलतियां हो रही हैं, कौन से आपके वीक एरियाज हैं, उस पर आप तभी वर्क कर पाओगे जहां उसको पहले आइडेंटिफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ द मॉक टेस्ट। फिर है बूस्ट कॉन्फिडेंस, भाई ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा जब मॉक टेस्ट में आपके अच्छे स्कोर आने लगेंगे। वो कब आएंगे? जब ढंग से एनालिसिस भी आप लोग करेंगे, यानी कि कहने का मतलब है सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। फिर हम बात करेंगे इनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको इनहांस कैसे करनी है? विद प्रैक्टिस। खासकर बात करूं मैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए में आपको कम से कम डेली 30 क्वेश्चन तो कम से कम एटलीस्ट सॉल्व करने चाहिए। जब 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो कि रेलिवेंट होने चाहिए CSIR नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आप जुड़ सकते हो, यहाँ पे 3 बजे लाइव क्लास होता है IFS एप्टीट्यूड चैनल के ऊपर। तो हम बहुत बेहतरीन यहाँ पर टॉपिक्स लेके आते हैं। एग्जाम मैपिंग का सीरीज चल रहा है, एग्जाम का ये फेस्टिवल चल रहा है, तो एग्जाम आपका 28 को शेड्यूल हुआ है। तो इस समय में आपको बहुत अच्छे से पार्ट ए को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि कितना ज्यादा यूजफुल होगा आपके एग्जाम में ये आपको पता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इग्नोर करते हैं। और साथ ही साथ एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी फॉर्मूले हैं पार्ट ए के अंदर, सारे के सारे याद करके जाइए, क्योंकि फॉर्मूले के बिना क्वेश्चंस नहीं होते हैं डायरेक्टली। जैसे कि मेंसुरेशन है, क्लॉक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज भी करते रहें जहां भी आपने नोट्स बनाए हैं उससे। बाकी प्रैक्टिस में अगर कोई भी कमी रहती है तो आप IFS के ऐप को ज्वाइन कर लें, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हो कि पिछले 12 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो करके जाओ, तो यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब भी आप IFS की ऐप पे जाओगे, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या ifsonline.com, आप यहाँ से भी विजिट कर सकते हो, तो उससे पहले आपको छोटा सा 2 मिनट का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसको पूरा करना है। आप अपना नंबर, नाम और सब्जेक्ट इसको फिल कर देना। नाम सही से फिल करना और सब्जेक्ट में आपको हमेशा फिल करना है CSIR एप्टीट्यूड, इसी नाम से ही वहां पर एंटर करना है, CSIR एप्टीट्यूड नाम से। फिर आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वहां पर आपको इसको फिल कर देना है और करना है प्रोसीड। इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको जाना है CSIR नेट वाले सेक्शन पे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे, ठीक है। लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर लेक्चर वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको एग्जाम मैपिंग, जो भी अभी सीरीज चल रहा है ना, एग्जाम मैपिंग का आपको मिलेगा यहाँ पे PDF, डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको जाना है ऑनलाइन टेस्ट पे, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिए जाके। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि लाइन से आपको मिल जाएंगे 2011 से लेके 2024 तक के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। मैं कहता हूँ 2011 से मत करो, आप 2024 से लेके 2019 या 18 तक के क्वेश्चन कर लो। ये 5-6 साल के अगर आप पेपर करके जाओगे तो बिलीव मी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मिलते जुलते सवाल थोड़े से अलग डिजिट्स के साथ क्वेश्चन को रिफ्रेम करके आपको दे सकता है, क्योंकि हर बार ऐसा होता भी है, ठीक है। तो बस यही मुझे कहना है कि एक बार IFS ऐप पे जरूर विजिट करें फॉर योर कंप्लीट प्रैक्टिस। तो बाकी हम मिलेंगे 3 बजे वाली क्लास में IFS के एप्टीट्यूड चैनल के ऊपर। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।